तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 7 तारीख 3 महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ये हो गया इसका 2 शिफ्ट, ठीक है। और साथ में 5 तारीख 3 महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मतलब शिफ्ट 2 इधर शिफ्ट 2 उधर, 4 शिफ्ट को जो है इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हो, आपको ज़्यादा वैसा बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। और मतलब ऐसा आपको लगेगा, मतलब प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख देने के लिए, ठीक है। और ऐसा आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हमको याद है, बस यही तो देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेंसिल नहीं लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, क्योंकि हम लोग को 4 शिफ्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए पहला आता है, अगर बात किया जाए तंजौर, तंजौर कला जो है चोल वंश से संबंधित है। अगर बात किया जाए जो तंजौर जो कला था किससे संबंधित है, तो बताइएगा। तंजौर कला जो है चोल वंश से, चोल राजवंश जो था उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 11 नवंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो है जन्मदिन के दिवस अवसर पर मनाया जाता है। अगर बात किया जाए क्वेश्चन ये बनेगा, पेंसिल तो लगता है लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर, किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, बताइए। तो बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकबर का मकबरा सिकंदराबाद। बताइए किसको पता नहीं कि अकबर का मकबरा सिकंदराबाद है, बताइए। बचपन से आदमी पढ़ता आ रहा है कि अकबर का मकबरा सिकंदराबाद है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो आपका है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर बात किया जाए जो आकाश मिसाइल जो इसका क्या काम है, आकाश मिसाइल का काम है सतह से, मतलब जमीन से जो है हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है, तो बताएंगे आकाश मिसाइल, ठीक है। आकाश मिसाइल का क्या नाम, मतलब वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, कि आकाश मिसाइल का काम है ऑप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन में था कि सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, कौन सा, आकाश मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि कहता है कि जो मनरेगा जो योजना होता है, मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 100 दिनों के लिए जो है गारंटी रोजगार दिया जाता है। बताइए किसको पता नहीं कि मनरेगा जो योजना है उसके अंतर्गत जो है 100 दिनों का जो है गारंटी रोजगार दिया जाता है, सबको पता है, ठीक है। इसीलिए तो हम कहें कि एक बार क्या कीजिए कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख दीजिए, आपको अधिकतर लगेगा कि अब तो मैं तो कर ही लेता, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं IMF की स्थापना जो है ब्रेन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई है। कह रहा है कि जो IMF का जो स्थापना जो है ब्रेन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो IMF की स्थापना है जो किसके अंतर्गत हुआ है, किसके कौन सा समझौता के अंतर्गत हुआ है, तो बताएंगे ब्रेन वुड्स, जो ब्रेन वुड्स समझौता है ना इसके अंतर्गत जो है किसका स्थापना हुआ, तो बताएंगे IMF का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए आपको पूरा पता भी होगा, उसका कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर जो है अंगुली नुमा जो संरचना है इसको जो है विली यानी मूलांगुर कहते हैं। बताइए विली चाहे हम लोग विलाई कहते थे, जब 10th में पढ़ते थे तो हम लोग विलाई कहते थे। जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो है विलाई लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो है फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो कितना से कितना था, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को जो है निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 6 से 14 मतलब 6 साल से 14 साल के बीच का जो बच्चा लोग या बच्चे लोग जो भी है उसको जो है फ्री में पढ़ाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि कह रहा है कि 2019 में जो है वीर चक्र से अभिनंदन वर्धमान को जो है सम्मानित किया गया था। कह रहा है कि 2019 में जो है वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया था, तो बताएंगे अभिनंदन वर्धमान जी को जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कब, 2019 में। ये तो पता ही होगा आपको, 2019 में जो है यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए तो वो वाला मैटर आपको क्लियर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रोहन बोनपा नहीं बोपना, रोहन बोपना नामक जो है टेनिस खिलाड़ी को जो 2018 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है। रोहन बोपना जो नामक जो टेनिस खिलाड़ी है उसको कहा है कि 2018 में जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो रोहन बोपना है जो टेनिस का खिलाड़ी है उनको जो 2018 में जो है पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बताएंगे अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए जो केंद्रक है कोशिका झिल्ली है के बीच में पाया जाने वाला द्रव को क्या कहते हैं। कोशिका द्रव बताइए किसको पता नहीं, 8वां के लेकिन पता है, दोनों सबको पता है, ये तो 8वें से स्टार्ट हो जाता है कि जो केंद्रक है जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में जो कोशिका द्रव पाया जाता है यानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नमक आंदोलन में जो है गांधी जी जो है 241 मील की दूरी तय किया था। नमक आंदोलन जो चला था ना उस समय अगर बात किया जाए तो गांधी जी कितना दूरी तय किए थे, 241 मील का दूरी तय किए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि कह रहा है कि जो आपका IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। IBM का फुल फॉर्म बताएंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आई से क्या हो गया इंटरनेशनल, बी से क्या हो गया बिजनेस, एम से क्या हो गया मशीन, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। किसका फुल फॉर्म है तो बताएंगे IBM। IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि GHGS का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात किया जाए तो किसका फुल फॉर्म है तो बताएंगे GHGS का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कांगो नदी, जो कांगो नदी पर जो है इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। जो कांगो नदी है ना, कांगो नदी, उस पर क्या किया गया तो उस पर जो है इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। कांगो नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है तो बताएंगे इंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये तो मान लीजिए सबको पता ही होगा, वैसा कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर बात किया जाए जो मुद्रास्फीति है, जो मुद्रास्फीति में जो है CPI, मुद्रास्फीति में क्या है तो मुद्रास्फीति में अगर बात किया जाए तो CPI का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म क्या होता है, C से हो गया कंज्यूमर, P से हो गया प्राइस, I से हो गया इंडेक्स, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है फुल फॉर्म किसका, CPI का। नेक्स्ट आता है आदित्य L1। L1 का अर्थ है लंगरेजिन पॉइंट 1। L1 का अर्थ क्या है, L1 का अर्थ है लंगरेजिन पॉइंट 1। लंगरेजिन पॉइंट 1 है किसका अति है आपका L1 का अर्थ क्या है तो बताएंगे लॉन्ग्रेजिन पॉइंट L, ठीक है, लॉन्ग्रेजिन पॉइंट 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो आपका 1800 बोला क्या, सॉरी कह रहा है कि 1973 और 74 के अगर बजट को जो है भारत का जो है कल्ला बजट कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कल्ला बजट कब से कब को कहा गया था तो बताएंगे 1973 और 74 का जो बजट था उस टाइम को जो है काला बजट के नाम से जाना जाता है। काला बजट के नाम से कब के जाना जाता है तो बताएंगे 1973 से 74 का जो बजट था उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो कहता है कि 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया तो बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब तो बताएंगे 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को जो अगर बात किया जाए तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया। क्वेश्चन था बहुत जबरदस्त है, एक बार फिर सुनिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया किस डेट को बताइए तो बताइएगा कि 22 जुलाई 1947 को जो है इसको अपना लिया गया, ठीक है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट आता है कि अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि तमिलनाडु कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को जो है अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। कह रहा है कि जो तमिलनाडु हो गया श्रीलंका हो गया, कौन कौन हो गया तमिलनाडु एक हो गया श्रीलंका हो गया, ये दोनों को जो है अलग करने वाला जो जल संधि है उसको क्या नाम है तो उसका नाम है पाक जल डमरू। तो उसका क्या नाम है पाक जल डमरू मध्य, ये नाम है, ठीक है। ये किसका नाम है तो ये जो है आपको तमिलनाडु हो गया पहला, दूसरा हो गया श्रीलंका, ये दोनों को अलग करने वाला जो जल संधि है उसको नाम है पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि आपका जो FD रूजवेल्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जो अगर बात किया जाए FD रूजवेल्ट जो है अमेरिका के क्या थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि इंडोनेशिया क्या कहता है, कहता है कि जो इंडोनेशिया में जो है प्राकृतिक गर्म जल प्रपात है। क्वेश्चन, ये बताइए कि जो प्राकृतिक जो गर्म जल प्रपात है वो कहाँ पे है, कौन सा जगह पे, बताइए कौन सा देश में तो बताएंगे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में क्या है तो इंडोनेशिया में बताएंगे कि प्राकृतिक गर्म जल प्रपात है, क्लियर।
नेक्स्ट आता है कि बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में रद्द किया गया है। तो पता ही होगा कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो 1911 में। तो मान लीजिए सबको पता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का जो है आपका 7 तारीख तीसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 कंप्लीट। अब हम लोग इंटर कर गए हैं शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो शिफ्ट 2 को देखते हैं, शिफ्ट 2 में क्या है। शिफ्ट 2 में कहता है कि बताइए कि आपका जो है, इसको ऐसे करते हैं, कहता है कि देवदास, जो देवदास नामक जो पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है किनके लेखक हैं, तो बताएंगे देवदास नामक जो पुस्तक है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो बताएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, नाम है देवदास। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो 2012 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन में आयोजित किया गया था। कह रहा है कि 2012 में अगर बात किया जाए तो जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो बताएंगे लंदन में, ठीक। नेक्स्ट आता है, ये तो मान लीजिए सबको पता होगा कि हल्दी घाटी अगर बात किया जाए युद्ध के बारे में कब लगा, 1576। पता है किसको पता नहीं, जो कंपटीशन में तैयारी करे उसको पता नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि 1576 वाला अगर बात पता नहीं होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में। कह रहा है कि भारत में अगर बात किया जाए जो वित्त आयोग होता है, तो वित्त आयोग का जो गठन है उसका जो है चर्चा जो है या कह सकते हैं प्रावधान जो है किस आर्टिकल में, तो बताएंगे 280 में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए तो आ गया था नेक्स्ट पेज में, कहता है हम लोग को क्या बोलता है, कहता है कि ओडीबीसी का फुल फॉर्म ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। कह रहा है अगर बात किया जाए तो अगर ओडीबीसी का अगर फुल फॉर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व, ये तो मान लीजिए किसको पता नहीं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक साल मतलब हर 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नॉर्वे की संसद का नाम जो है अस्टोरटिंग है। नॉर्वे का जो संसद है ना उसका क्या नाम है, अस्टोरटिंग। जैसे हम लोग का संसद है पार्लियामेंट, उसी प्रकार जो नॉर्वे का जो संसद उसको क्या नाम है, तो अस्टोरटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2020 के अनुसार अगर बात किया जाए तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो था लाहौर। 2020 के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था, लाहौर। नेक्स्ट आता है कि नट पूजा, बिहू पूजा, रंगोली, कौन किसको पता नहीं है, सबको पता है कि ये जो है असम का त्यौहार है, ठीक है। नट पूजा हो गया, बिहुए से डायरेक्ट टिक मार देगा, भले नट पूजा और रंगोली याद हो चाहे रोगाली, बिहू तो किसी का हर बच्चा के मुंह पर याद हो, हर तैयारी करने वाले एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, इंस्पायर जो भी स्टूडेंट है उनको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि काठी जो है बंगाल का लोक नृत्य, काठी कहाँ का लोक नृत्य है, तो बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आल्पस माउंटेन के अंतर्गत 8 देश आते हैं। जो आल्पस माउंटेन है ना उसके अंतर्गत कितना देश आता है, तो बताएंगे 8 गो देश जो है आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि तरल यानी फ्लूइड में अगर बात किया जाए, तो सबसे कम घर्षण होता है, इसमें जो घर्षण जो है सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे घर्षण अगर मान लीजिए ज़्यादा कब होगा, जब रूखर सरफेस रहेगा तब ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य, ये तो मान लीजिए सब कोई को पता है कि सबसे ज़्यादा बाघ अगर बाघ के बारे में बात किया जाए भारत के कौन सा स्टेट है, तो बताएंगे मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रेल बंधु एक पत्रिका है। रेल बंधु क्या है, तो रेल बंधु जो है आपको एक पत्रिका है। रेल बंधु क्या है, तो रेल बंधु एक पत्रिका है। कोलेरू झील कृत्रिम रूप से मीठे पानी का झील है। कोलेरू झील अगर बारे में बात किया जाए तो कृत्रिम रूप से कैसा झील है, तो बताएंगे जो मीठे पानी का झील है। क्वेश्चन, कोलेरू झील है कहाँ पे, कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सर्च कीजिए तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगर बात किया जाए जो 1856 था उस समय जो लॉर्ड कैनिंग कौन था, लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ, उनके समय जो है विधवा पुनः विवाह का जो अधिनियम जो है स्टार्टअप हो गया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में, याद रखिएगा कब, 1856 में। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में अगर बात किया जाए तो हीलियम गैस का जो है पता लगाया। कह रहा है कि जो चंद्रयान 2 के जो है ऑर्बिटर ने जो है हाल ही में हीलियम गैस का पता लगाया, ठीक है। जो चंद्रयान 2 के, किसका, चंद्रयान 2 के जो है ऑर्बिटर ने जो है कहा कि हाल ही में जो हीलियम गैस का पता लगाया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इसको थोड़ा सा अब ऊपर करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो आपका NIC ने जो है बुक लाइब्रेरी के लिए जो है ग्रंथालय नामक ऐप बनाया। कह रहा है जो NIC ने जो है बुक लाइब्रेरी के लिए जो है ग्रंथालय नामक जो है ऐप को बनाया है। NIC ने क्या किया है, NIC ने जो है बुक लाइब्रेरी के लिए जो है ग्रंथालय नामक जो है ऐप को बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि प्रोलैक्टिक हार्मोन जो है पौधा में नहीं पाया जाता है। प्रोलैक्टिक हार्मोन पौधा में नहीं पाया जाता, तो किस में पाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं, बताइएगा प्रोलैक्टिक हार्मोन किस में पाया जाता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन में था मतलब तब, और उसमें दिया हुआ था कि टिक कर दिया गया था कि पौधा में नहीं पाया जाता। ठीक है, पूछ रहा था कि पौधा में कौन, जैसे जेबरेलिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब था, लेकिन प्रोलैक्टिक था उसमें, तो ये जो है नहीं पाया जाता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए जैसे ऑक्सीजन हो गया, जेबरेलिन हो गया, ये पादप हार्मोन मतलब पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन, अभी बात किया ना वही। कह रहा है कि राज्यसभा में जो सीटों का वर्णन अगर बात किया जाए तो अनुसूची 4 में किया गया है। राज्यसभा की अगर सीटों के बारे में बात किया जाए तो अनुसूची 4 में किया गया, उसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित लुम्बिनी, ये कौन ने बता दें गौतम बुद्ध से संबंधित लुम्बिनी, जन्म तो यहीं पे हुआ था। ठीक है, पहला ज्ञान उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट आता है अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो भारतीय राज्य सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है सीमा जो है भूटान से लगता है। बताइए किसको पता नहीं होगा कि भूटान से सीमा कौन कौन लगेगा, सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, ये सब लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि आपका जो है 2020 में जो है ध्यानचंद पुरस्कार कुश्ती में जो है नेत्रपाल हुड्डा को जो है दिया गया। 2020 में जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो कुश्ती में जो किसको दिया गया था बताएंगे, नेपाल हुड्डा जी को जो है दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देवराय के अरविडू वंश के संस्थापक माना जाता है। जो देवराय को जो है अरविडू वंश के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 38वां समांतर रेखा जो है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। अगर बात किया जाए जो दक्षिण और कोरिया को जो है विभाजित करने वाली समांतर रेखाएं कौन सा है, तो बताएंगे 38वीं। ठीक है, जो 38वीं जो समांतर रेखा है ये जो आपको उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को जो है डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हम लोग का जो है आपका क्या बोलते हैं वो जो 7 तारीख दिसंबर 2021 का जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि RRB NTPC 5 तारीख तीसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। देखिए आपको लग रहा होगा कभी 7 पढ़ा कभी 5, ऐसे मतलब हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि लोकसभा में किसमें कह रहा है कि जो अगर बात किया जाए, कह रहा है कि लोकसभा में अगर बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव में जो 2019 में जो सबसे कम उम्र की सांसद चंद्रानी मुर्मू जी है। अगर बात किया जाए लोकसभा का जो चुनाव था 2019 में सबसे कम उम्र की जो सांसद कौन है, तो चंद्रानी मुर्मू जी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विटामिन ए में जो है आँखों एवं त्वचा के लिए जो है लाभकारी होता है। विटामिन ए क्या है, तो ये आँख और त्वचा के लिए जो है हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट कहता है कि स्वराज, ये बताइए किसको पता नहीं है, किसको पता नहीं है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन कौन बोला है, ये तो बच्चा को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी बोले हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, ये तो पता ही होगा, रोम से इसे रीड ओनली मेमोरी, अब पी लग गया तो क्या होगा प्रोग्रामेबल जो होता है ये होता है इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो मान लीजिए सबको पता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कौन छोड़ के आएगा, कोई छोड़ के नहीं आएगा, सब बना के आएगा। ठीक है, बस इंतजार है एग्जाम का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बाल गंगाधर तिलक बोला गया ना। अच्छा, ताल बाल तथा पाल पंजाब, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल से जो है संबंधित है। अगर बात किया जाए तो लाल बाल पाल ये जब जो है किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है उधर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करता है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2019 में जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2019 में जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह, ये तो मान लीजिए अभी भी है उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो ये तो मान लीजिए सब बच्चा को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि वैसे जीव जो सड़े गड़े मृत
पौधों से जो भोजन ग्रहण करता है उसको बताइए। 7वां की क्वेश्चन उठा के पूछ दिया रेलवे में। जो सड़े गले जो मृत से जो है अपना भोजन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? मृत जीवी। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य संबंधित, बताइए किसको पता नहीं। हम लोग तो आयुष्मान कार्डो बना देते हैं, तो जो किससे संबंधित है तो बताएंगे वो संबंधित आपको स्वास्थ्य से। ठीक है, उसमें 5 लाख का जो है छूट मिलता है। नेक्स्ट आता है वन्य जीव संरक्षण। अगर बात किया जाए वन्य जीव संरक्षण के बारे में, तो वन्य जीव संरक्षण में जो कुल 6 गो अनुसूची है। वन्य जीव संरक्षण में कुल कै अनुसूची है? 6 अनुसूची है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि मुंडाकोपनिषद। मुंडाकोपनिषद जो है अथर्ववेद से लिया गया। जो मुंडाकोपनिषद जो है कहाँ से लिया गया तो बताएंगे अथर्ववेद से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मेघदूतम नामक जो पुस्तक है उसका रचना कालिदास ने किया है। जो मेघदूतम नामक जो पुस्तक है ना उसका रचना कौन के लिए है तो बताएंगे कालिदास ने किया है। ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि जो आपका 2018 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति गुलाम मुस्तफ़ा खान। कह रहा है 2018 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति गुलाम मुस्तफ़ा खान हैं, जिनका निधन 2021 में हो गया। इनका निधन क्या हो गया? 2021 में हो गया। ठीक है। इनको 2018 में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, नाम था गुलाम मुस्तफ़ा खान जी। इनका जो है ये हमारे बीच नहीं रहे 2021 में, 21 से ही। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बताइए मनरेगा के अंतर्गत अगर बात किया जाए, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि अभी हम लोग 7 तारीख को डिस्कस किए थे नहीं, अब 5वां तारीख में दे दिया, मतलब 5 में दिया उसके बाद 7वां में दे दिया। तो मतलब अधिकतर आपको दिमाग में भी चल रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो रिपीट होता है चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे चाहे एसएससी कुछ भी हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद हम लोग का क्वेश्चन आता है कि बताइए कि भारत में जो स्वर्ण क्रांति का अवधि काल अगर बात किया जाए कब से कब तक था, तो डायरेक्ट बताएंगे कि 1991 से 2003 तक था। भारत में स्वर्ण क्रांति का काल अगर बात किया जाए पीरियड कब से कब था तो बताएंगे 1991 से 2003 तक। नेक्स्ट आता है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पे, बताइए किसको पता है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, डायरेक्ट टिक करेगा आदमी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिसंबर 2020 में जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह को बनाया गया। अगर बात किया जाए 2020 में जो है आपको नौसेना का अध्यक्ष किसको बनाया गया था तो एडमिरल करमबीर सिंह जी को बनाया गया था। ठीक है, करमबीर सिंह जी को बनाया गया था। ठीक है। परम एक सुपर कंप्यूटर, बताइए किसको पता है? सबको पता है परम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो गली गली में घूरता है लेके बंजारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पता चल गया ना कि बताइए परम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि डिप्थेरिया। डिप्थेरिया नामक जो है रोग जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थेरिया किसके द्वारा होता है? रोग जीवाणु नामक द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है कि सारनाथ बोध गया एवं कुशीनगर महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बताइए सारनाथ हो गया, बोध गया, कुछ किस, अरे यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बताइएगा। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। सारनाथ हो गया, बोध गया, कुशीनगर। नेक्स्ट आता है कि अंटार्कटिका। कह रहा है कि जो अंटार्कटिका के बारे में अगर बात किया जाए तो अंटार्कटिका में जो है भारत के द्वारा जो स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम भारती। कह रहा है अंटार्कटिका में जो है भारत के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के द्वारा जो है स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम भारती। समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में लगता है होच पोच किसी हो जाएगा। कह रहा है जो अंटार्कटिका है अंटार्कटिका है जो है अंटार्कटिका में भारत के द्वारा, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम क्या है? भारती नाम। ठीक है, समझ गए? इसमें कौन सा क्वेश्चन? कह रहा है कि जब कोई ध्वनि बार बार परावर्तित होकर श्रोता को सुनाई देता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी इको। नहीं कहता हेलो 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 चिक हेलो चिक, कुछ नहीं कहता। माइक ले लेगा कोई, वाह कितना मतलब काबिल एकदम, उस टाइप से कहेगा हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो हेलो हेलो, ऐसे करेगा। तो मतलब जो भी अगर ध्वनि है बार बार परावर्तित होकर क्या कहता है? श्रोता को सुनाई देता है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको। लेकिन बहुत मस्त लगता है माइक लेने के बाद, तो फिर मजा आई उसको, मतलब कुछ कहना ही नहीं है, हेलो हेलो खूब कहिए, कोई दिक्कत है। पंडाल में आइए, सगरों में बुलाते रहता आदमी। नेक्स्ट आता है कि आदर्श आचार संहिता जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया। अगर बात किया जाए जो आदर्श आचार संहिता जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? आचार संहिता तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का जो स्वर्ण गुप्त, ये स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो बताएंगे गुप्त काल को। स्वर्ण किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी। अब क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो 7वां के मिल गया। 7वां का क्वेश्चन उठा के डाल दिया कि स्वपोषी किसे कहते हैं, मृत जीवी किसे कहते हैं, स्वपोषण। ये क्या देखना पड़ रहा है बताइए? जो जीव अपना खाना बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। बच्चा को पता है।
नेक्स्ट आता है कि वेदों की ओर लौटो, क्या देखना पड़ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कि ये जो है वचन है, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब शिफ्ट 2 को देखते हैं। शिफ्ट 2 में कहता है कि बताइए कि आपका जो है बैंकों को जो है विलय के पश्चात देश का जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक केंद्र ऑफ इंडिया बन गया है, बैंक ऑफ इंडिया बन गया। कह रहा है बैंकों को विलय के पश्चात जो बैंक को जो एक में मर्ज किया गया ना, देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है अगर बात किया जाए तो ये जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जो क्या क्या ये जो बैंक को जो विलय होने के पश्चात में जो है ये तीसरा नंबर पे आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कह रहे हैं कि जो बैंकों को जो विलय के पास, मतलब बैंकों को विलय मतलब मिला देना, मिलाने के पश्चात अगर बात किया जाए तो देश का जो है तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ इंडिया। खाता नहीं खुलवा खाता जरूर खुलवा लीजिए, ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए कि आपका जो है सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग को चाय को मिला था, बताइए किसको पता नहीं चाय। लेकिन एक बात है, कल चाय जो पिए तो बहुत मजा, इतना मस्त चाय था कि मत कहिए। चाय अगर मत कहिए, चाय अगर पीने का लत लग जाता तो फिर छूटता ही नहीं जल्दी, ठीक है। तो कह रहा है कि जीआई टैग के बारे में बात किया जाता है, दार्जिलिंग की चाय होता है उसको जो है मिला था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्राह्मण साम्राज्य के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ब्राह्मण साम्राज्य के अगर संस्थापक बताइए किसको पता नहीं कि ब्राह्मण साम्राज्य का संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सीपीएफ का फुल फॉर्म सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है सीपीएफ का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चाइना मैन टर्म अगर बात किया जाए, कह रहा है कि जो चाइना है आपका, चाइना मैन टर्म कुलदीप यादव से संबंधित है। चाइना मैन टर्म किससे संबंधित है, तो बताएंगे कुलदीप यादव जी से संबंधित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किसके ऊपर आधारित है, किससे ऊपर आधारित है, बताएंगे हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो है सर्वाधिक निकाय नहीं है। कह रहा है जो केंद्रीय सूचना आयोग का जो है सर्वाधिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहा है कि जो केंद्रीय सूचना है, केंद्रीय सूचना आयोग है वो क्या है, तो वह जो है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि मामल्लपुरम जो है तमिलनाडु से संबंधित, मामल्लपुरम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित। बताइए ये पॉइंट किसको याद नहीं होगा कि जो अग्नाशय का जो कार्य है पाचन शक्ति में सहायता करता है, बताइए अग्नाशय का कार्य क्या है, पाचन शक्ति में सहायता करना। कह रहा है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव के समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा थे। कह रहा है कि 2019 में अगर बात किया जाए कि जो आपका लोकसभा चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुनील अरोड़ा जी थे। नेक्स्ट कहता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है किसके द्वारा स्टार्टअप किया गया था, तो बताएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो स्टार्टअप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मयूरिएटिक अम्ल जो है रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कह रहा है कि जो आपका मयूरिएटिक जो अम्ल है किसका रासायनिक नाम है, तो बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक नाम है। ये तो पता ही होगा, सबको पता होगा कि मयूरिएटिक अम्ल का रासायनिक नाम ये किसका है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए कि आज़ादी से पूर्व मतलब आज़ादी से पहले भारतीय सत्ता कोलकाता से चलाई गई थी। आज़ादी से पूर्व अगर बात किया जाए तो भारतीय सत्ता कहाँ से चलाया गया था, तो बताएंगे कोलकाता से चलाया गया था। पहले के जो अंग्रेज लोग कोलकाता को कोलकाता ऐसे बोलता था, ठीक है, तो ऐसा ही नाम चलाया गया। जैसे नाम तो एगो ई हंसी लगता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, ठाकुर ने कहा टैगोर बोला गया, तो उसका नाम है छाप दिया टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या क्या वो सब क्या दिमाग खराब कर देता है, दिमाग खराब कर देता है, उसको बोलना ही वैसा आता था, ऐसा वर्ड रहता था, क्या कहा। चलिए नेक्स्ट आता है कि प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि
रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा को जो निर्धारण करती है। जो रेड क्लिफ रेखा है किसको निर्धारण करता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार जो है सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है सबसे पहले ये विचार जो किसके दिमाग में आया था, तो बताएंगे कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में पहले आया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 2019 में जो GSAT-31 संचार उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया था। 2019 में जो है GSAT-31 संचार का जो है उपग्रह का जो परीक्षण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कोशिका की क्या देखना पड़ रहा है, कह रहा है कि कोशिका की जो आत्महत्या के जो थैली कहा जाता है किसको, लाइसोसोम। कुछ दिन में आ जाएगा प्रोटीन फैक्ट्री, फिर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस। कह रहा है कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है जीपीआरएस का फुल फॉर्म। कपास के बीज को अलग करने वाली प्रक्रिया को ओटान कहा जाता है। जो कपास है, कपास के बीज को, कपास का जो बीज होता है, बीज को अलग करने वाला प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ओटान कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि CDM कह रहा है कि बताइए जो CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, बस यही जो है 2 लास्ट क्वेश्चन है। WWF के जो है लोगो में जो है कह रहा है ज्वाइंट पांडा का चित्र है। जो WWF है ना, उसमें जो लोगो है उसमें जो है किसका चित्र है, तो बताएंगे ज्वाइंट पांडा का चित्र है। ठीक है, कर ITV यानी इंडिपेंडेंट टेलीविजन की स्थापना अगर बात किया जाए तो 1955 में किया गया था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल की अगर बात किया जाए उस समय जो है सर टॉमस को रो भारत आया था। कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में जो है सर टॉमस रो जो है वो भारत आया था, इंडिया में एंट्री हुआ था। ठीक है, तो फाइनली जो है हम लोग 4 शिफ्ट को जो है इस लेक्चर में डिस्कस की। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को तो पहले लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। और साथ में जो CBT 1 होने से पहले आपको कंप्लीट PYQ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट है उसमें विजिट कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा लेक्चर। ठीक है, बाकी और भी प्लेलिस्ट है, आप लोग विजिट कीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, थैंक यू।